नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। असीजा यात्रा पोस्ट में आपका स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की हमारी तैयारी है वापस बीकानेर जाने की। लगभग 3 महीने का स्टे लेने के बाद हम मोहाली से वापस बीकानेर जा रहे हैं। तो अगले कुछ महीने हम बीकानेर में ही रहेंगे। तो आज के व्लॉग बनेगा चंडीगढ़ से बीकानेर की यात्रा का। रास्ते में आपको गुरुद्वारा साहिबान के दर्शन करवाएंगे। तो चलते हैं बीकानेर की ओर। यह यात्रा वाया बठिंडा संगरूर होते हुए होगी। सोसाइटी को अलविदा कहकर आगे बढ़ते हुए इस वक्त सुबह के 6:15 हुए हैं। लगभग 550 किलोमीटर का सफ़र है चंडीगढ़ से बीकानेर का। हरियाली से रेगिस्तान की ओर बढ़ेंगे हम। चंडीगढ़ में हरियाली है तो राजस्थान बीकानेर में रेत के मरुस्थल हैं। यह चंडीगढ़ मोहाली का पूर्व मार्ग है जो हमें एयरपोर्ट रोड से कनेक्ट करेगा। वहाँ से हम राजपुरा, पटियाला, बठिंडा होते हुए डबवाली में जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस हाईवे पे पहुँचेंगे। उस हाईवे से होते हुए हम बीकानेर पहुँच जाएंगे। यह है चंडीगढ़ का एयरपोर्ट रोड चुराया। लेफ्ट साइड में एयरपोर्ट है जो लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे है। राइट साइड में नई मोहाली बस रही है, खरड़ वगैरह। ब्यूटीफुल सनराइज हो रहा है। हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। बारिश तो आजकल मानसून में भी बहुत कम हो रही है। उम्मीद करते हैं रास्ते में बारिश मिले। मौसम सुहावना हो जाता है बारिश होने से। एयरपोर्ट रोड पर आगे बढ़ते हुए आजकल चंडीगढ़ की कोस्टली एयरपोर्ट रोड। राजपुरा, जिसे पंजाब का प्रवेश द्वार गेटवे भी कहा जाता है, हम पहुंच चुके हैं। लुधियाना, अंबाला, दिल्ली रोड। हम बाईपास ना होकर राजपुरा के अंदर से होके जा रहे हैं। सुबह का समय होने के कारण ट्रैफिक कम होगा। बाईपास काफ़ी लंबा पड़ जाता है। राजपुरा शहर छोड़कर हम पटियाला में प्रवेश कर चुके हैं। पटियाला शहर लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे संगरूर 67। पटियाला को बाईपास करते हुए संगरूर की ओर आगे बढ़ रहे हैं हम। चंडीगढ़ से सुबह 6:15 बजे चले थे। 7:30 हो रहे हैं। इस वक्त हम परमेश्वर द्वार गुरुद्वारा साहिब में अभी रुके हैं। आपको दर्शन करवाते हैं गुरुद्वारा साहब के। बाबा रणजीत सिंह ढोडरिया वाला का यह गुरुद्वारा साहब है। आइए दर्शन करते हैं गुरुद्वारा साहब के। पटियाला बठिंडा हाईवे। गुरुद्वारा साहब का रोड से लिया गया दृश्य है। आपको अंदर के भी दर्शन कराते हैं। गुरुद्वारा साहब का मुख्य गेट। सामने यहाँ का घंटाघर, उसके पीछे बाबा जी की रिहाइश है। गुरुद्वारा साहब का बाहर से लिया गया व्यू। सामने गेट, इंक्वायरी ऑफिस, इधर जोड़ा घर है, गठड़ी घर भी इधर है। सामने वॉशरूम एरिया, रिहाइश। बाबा जी पहले यहाँ रहा करते थे, अब पीछे अलग से रहते हैं। मैं जब भी चंडीगढ़ से बीकानेर जाता हूँ तो सुबह के समय ही जाता हूँ। लेकिन सुबह के समय
गुरु घर में मुझे कभी कथा कीर्तन या दीवान सजा हुआ नहीं मिला, केवल कैसेट लगा के कीर्तन चल रहा होता है। दर्शन करो दरबार साहब के। इस साइड लंगर हॉल है, गुरुद्वारे का पीछे का हिस्सा। मुख्य दरबार साहब के पीछे यह छोटा दरबार साहब बना है, दर्शन करो। घंटाघर से 8 बजने की घंटों की आवाज आती हुई। साध संगत जी, गुरुद्वारा परमेश्वर द्वार में माथा टेक लिया है। काफ़ी सुंदर गुरुद्वारा बना हुआ है। गुरुद्वारा साहब के पहले भी मैं आपको दर्शन कई बार करवा चुका हूँ। काफ़ी सुंदर गुरुद्वारा बना हुआ है। इस वक्त मैं घंटाघर के पास बैठा हूँ। अब चलते हैं आगे बठिंडा की ओर। बीच में मस्ताना साहब गुरुद्वारा में मौका मिला तो ज़रूर रुकेंगे, वहाँ भी दर्शन करेंगे गुरुद्वारा साहब के। साध संगत जी, इस वक्त मैं हूँ गुरुद्वारा गुरसागर मस्ताना साहब में संत बाबा अतर सिंह जी की धरती तपस्थल। आइए दर्शन करते हैं गुरुद्वारों के। यहाँ पे कई गुरुद्वारे हैं। गुरसागर गुरुद्वारा है, अंगीठा साहब है, गुरुद्वारा भोली साहब है, और भी गुरुद्वारे हैं। तो यहाँ पे 4-5 गुरुद्वारे हैं, उन सभी गुरुद्वारों के दर्शन करते हैं। यह बाहर का गेट है। यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पे गुरुद्वारा साहब बना हुआ है। इस गुरुद्वार का वुडन वर्क और ग्लास वर्क, विशेषकर फर्श के ऊपर किया गया ग्लास वर्क, इसे अन्य गुरुद्वारों से अलग करता है। आज अमावस है। अमावस के दिन यहाँ जोड़ मेला भरता है, काफ़ी संगत है। गुरुद्वारा मस्ताना साहब के ऊपर मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगा। इसमें सारे गुरुद्वारों के दर्शन नहीं शामिल कर रहा क्योंकि व्लॉग बड़ा हो जाएगा। तो अब चलते हैं बाहर इस गेट से। अब आगे जाएंगे दमदमा साहब। बठिंडा जाना है, लेकिन मन हो रहा है कि रास्ते में दमदमा साहब गुरुद्वारे के दर्शन कर लिए जाएं। तो अब चलते हैं दमदमा साहब गुरुद्वारा साहब। पटियाला बठिंडा हाईवे पर हम रामपुरा पुल से साबों की तलवंडी की ओर कट लिए। इस वक्त हम साबों की मंडी में हैं। यहाँ पे 5वां तख्त दमदमा साहब है। गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित यह स्थान। आनंदपुर साहब की लड़ाई, माछीवाड़ा होते हुए मुक्तसर का युद्ध जीते हुए गुरुजी यहाँ रुके थे, यहाँ दम लिया था, इसलिए इस जगह का नाम दमदमा साहब रखा गया है। 5वां तख्त, जैसा कि आप जानते हो। आज आपको मुख्य दरबार साहब के दर्शन कराएंगे इस व्लॉग में। यहाँ पे काफ़ी गुरुद्वारे एवं ऐतिहासिक स्थान हैं, उनके दर्शन आपको एक अलग से व्लॉग में कराएंगे। दमदमा साहब न केवल गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है, बल्कि बाबा दीप सिंह जी की तपस्थली भी रहा है। दर्शन करो मुख्य दरबार साहब के। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, यहाँ पर ऐतिहासिक गुरुद्वारे एवं ऐतिहासिक स्थल हैं, लेकिन उनके दर्शन करेंगे अपने अलग व्लॉग में। तो अब चलते हैं बीकानेर की ओर, जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस हाईवे पर। जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस हाईवे हमने डबवाली से लिया। डबवाली तक समाना रोड से आए, यह जामनगर तक जाता है। हम यहाँ से वाया हनुमानगढ़ होते हुए बीकानेर पहुँचेंगे। बीकानेर भी यह लगभग 20 किलोमीटर पहले ही छोड़ देता है, बाईपास हो जाता है।
वहाँ से दूसरी रोड जयपुर एक्सप्रेस पकड़ेंगे। टोल नाका लगभग 1.5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से गडकरी टैक्स देना है। 400 रुपये बीकानेर तक के ये चार्ज कर लेंगे हमसे। हालांकि रोड की दशा बहुत ही ख़राब है, हर जगह पेच वर्क हुआ है, जंपिंग कार बन जाती है गाड़ी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हल्की हल्की बादलवाई है, साइड में किसी प्रकार की कोई सर्विस ढाबा वगैरह नहीं आता। लेकिन बीकानेर से पहले यह सर्विस सेंटर है जहाँ पे रिलायंस के पेट्रोल पंप के अलावा कुछ भी नहीं है। चाय पीने के लिए आपको बीकानेर से आगे ही कहीं शायद मिल जाए तो मिल जाए। बीकानेर तक कोई चाय का ढाबा नहीं है। यहाँ से हम बीकानेर की ओर कटेंगे साइड में से। हमारा डेस्टिनेशन लगभग आ चुका है। इसी के साथ यह व्लॉग भी यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई कमी रह गई हो तो अवगत कराएं। मिलते हैं अगले व्लॉग में जो मस्तान साहब पे होगा। धन्यवाद।